मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारा ग्रंथ ज्ञानार्णव के माध्यम से हम ध्यान का वर्णन पढ़ रहे हैं। ग्रंथ के रचयिता हैं श्री सुखचंद्राचार्य। और इस ध्यान के बारे में जो थोड़ा सा मध्यम श्रेणी की रुचि वालों के लिए थोड़ा विस्तार है, एक दो संक्षेप वाला अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो अभी इस वाले जो अध्याय है उसका समापन है। समापन से पहले हमने जो पढ़ा था मैं आपको शेयर करूंगा, और उससे आगे के दो तीन जो दोहे हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। अपन ने देखो ये चीज बहुत बढ़िया पढ़ी थी कल। इस जगत में जीवों को समस्त कामनाओं के पूर्ण करने वाली लक्ष्मी हुई, और वह भोगने में आई तो उससे क्या लाभ है। अथवा अपनी धन संपदा आदि से परिवार स्नेही मित्रों को संतुष्ट किया तो क्या हुआ। तथा शत्रुओं को जीत कर उनके मस्तक पर पांव रख दिए तो इसमें कौन सी सिद्धि हुई। तथा इसी प्रकार शरीर बहुत पर्यंत स्थिर रहा तो शरीर से क्या लाभ है, क्योंकि ये सब निस्सार और विनश्वर है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत सारी नई नई विधाओं में अपना टाइम पास करते हैं। कोई लोग जो है वो मित्रों की महफिल से जो है अपना जीवन चलाना चाहते हैं। बड़े बड़े आपने देखा होगा ग्रुप्स में वो लोग बहुत सारे आर्टिकल्स भेजते हैं, और जिनमें मित्रों से मिलन की प्रशंसा की जाती है, और तरह तरह के जो दोहे आते हैं वो सब जो है कवित्व आता है। उस सब में जो है लोग इससे चर्चा करते हैं कि साहब संसार में अगर आपको सुखी रहना है तो मित्रों के साथ रहो, मित्र मंडली जमनी चाहिए। ये सब जो है बात हल्की फुल्की होती है। कोई लोग बोलते हैं कि नहीं साहब संगीत में ही बहुत तो कुछ रखा है, संगीत सुनते रहो। ऐसे तरह तरह लोगों ने अपने अपने जो सूटेबल है उसमें अपना जीवन निकाल दिया। और कुछ बोलते हैं नहीं साहब मैं तो अपने बच्चों में ही टाइम देता हूँ, उनको ही आगे बढ़ाता रहता हूँ, उनके उसमें लगा रहता हूँ। ये सब करने के बाद भी फिर बहुत सारे लोग ऐसा मन में सोच लेते हैं कि साहब मैंने अपने जीवन में जो मेरा कार्य था मैंने पूर्ण कर दिया है, और इससे मेरे को बड़ी संतुष्टि मिली। तो ये सारी जो चीजें हैं व्यवहार की दृष्टि से अलग अलग लोगों को अलग अलग सूट करती है, लेकिन ये वास्तव में जो किसी भी तरह का कर्तृत्व भाव है, वो कर्तृत्व भाव हमारी खोटी जो है वो मान्यता है कि हमने ऐसा कर दिया, हमने कोई महान कार्य कर दिया, बहुत हमने भोगा साहब, तरह तरह के हमने जो है भोजन किए, बहुत सारी जगह घूम फिर करके आए। ये सारे जो कुछ हम अपनी उपलब्धियां मानते हैं वो वास्तव में उपलब्धियां नहीं है। क्यों उपलब्धि नहीं है कि हमें ये देह जो मिली है, ये जो भव मिला है, ये खाली पास करने के लिए थोड़ी मिला था। टाइम पास करना था, कैसे भी उसको निकाल देना है। जो भूमिका मिली है उसके एक एक पात्र के प्रति मैं बहुत निष्ठावान रहा। निष्ठावान रहना तो ठीक है, लेकिन उनको ये मान लेना वो कर्तृत्व बुद्धि से वो मेरे ही हैं, मुझे उनका कुछ करना है, तो हम कौन होते करने वाले। ये जो दर्शन है, ऐसा दर्शन सिर्फ जैन दर्शन में ही विस्तार से आता है कि हम उसको वास्तव में कुछ करते नहीं है, सब जीव अपने अपने भाग्य का खाते हैं। देखो ये चिंतन मान लेने में हमको बहुत लाभ है कि मैना सुंदरी थी ना, उनको थोड़ी देर के लिए तो असुविधा जैसी जगत को लगती है कि असुविधा रही, उन्होंने पिताजी से कह दिया कि पिताजी, कि पिताजी ने उनसे कहा कि बेटा बोलो कौन सा तुम्हें वर चाहिए, वो मैं वर तुम्हारे लिए पति देता हूँ ला करके खोज करके। मैं समर्थ हूँ, राजा हूँ, जैसा चाहोगी वैसा कर दूंगा।
तो उस राजा को अपने यानी उनके मनसुंदरी के पिता को अपने कर्तृत्व पर बहुत ज्यादा अभिमान था, और इसके बल पर से उन्होंने कह दिया कि मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो ला के दे सकता हूँ। तो एक बेटी ने तो मांग लिया था, दूसरी नहीं मांग रही। दूसरी ने क्या बोला कि पिताजी सबको अपने अपने भाग्य का मिलता है, इसलिए मैं तो कुछ भी चूज करने के लिए आपको कहूंगी नहीं, जो मेरे भाग्य में होगा। इतना प्रबल उसको उनको विश्वास था आपने भवितव्य के ऊपर। तो उसके फलस्वरूप जो कुछ उनको मिला, पहले तो एक झलक तो लोगों को लगती है कि उन्होंने मांगा है तो देखो उनको क्या हर्ष हुआ उनका, कोड़ीपति उनको मिला, है ना, कहने में ही आता है। लेकिन दूसरे ही क्षण जब उन्हें लोगों को मालूम नहीं था कि ये कोड़ीपति ही जो है वो उत्कृष्ट कोटि भट्ट है, जिसमें 1 करोड़ योद्धाओं का बल होता है, ऐसे वो श्रीपाल थे। और जब उनका वो कोड़ समाप्त हो गया तो कंचन सी काया, बहुत सुंदर पुरुष, बहुत बलशाली पुरुष के रूप में वो निखर के आए। तो हमें एक तो बहुत धैर्य की आवश्यकता है अपने भवितव्य पर, जो हमने जो बनाया है उस पर विश्वास करना, और दूसरा ये कि स्वयं के कर्तृत्व या दूसरे के कर्तृत्व के ऊपर में निर्भर नहीं रहना, उसको मानना भी नहीं। क्योंकि इस संसार में होने वाले जो सांसारिक कार्य हैं, शरीर संबंधी कार्य हैं, कोई जीव उनका कर्ता हो नहीं सकता। सहज में ही निमित्त निमित्त संबंध होते हैं, ये अपन ने कई बार चर्चा की। तो यहाँ उन्होंने उसी बात को रिपीट किया है कि ये सब भी कर दिया तो क्या हो गया, तो इसमें भी कौन सी सिद्धि हुई। तथा इसी प्रकार शरीर बहुत वर्ष पर्यंत स्थिर रहा तो शरीर से क्या लाभ, क्योंकि ये सब निस्सार और विनश्वर हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था, उक्त प्रकार से जगत में कुछ भी साधने योग्य साध्य नहीं है ना। जो ऊपर जो उन्होंने एक छोटा सा विश्लेषण दिया, इस जगत में कुछ भी साधने योग्य कार्य नहीं है कि हमने उसी में बना लिया साहब, मैंने अपना पूरा जीवन साहब खूब धन कमाया। दूसरा बोलेगा साहब कि मैंने जो है न केवल धन कमाया, अपने परिवारजनों को बहुत कृतार्थ किया, उनके लिए बहुत कार्य किए, मैंने इतनी प्रॉपर्टी करी, उनको बना दिया, एक को वकील बना दिया, एक ये कर दिया। तो हम जो संसारगत जो कार्य हैं वो जिसमें हम मात्र निमित्त बने होंगे, उन सब का श्रेय लेकर के संतुष्ट हो गए। साहब हमने अपना जीवन व्यर्थ नहीं कमाया, हमने अपने बाल बच्चों के लिए किया, हमने परिवारजनों के लिए किया, हमने समाज के लिए किया, उसमें हम बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें वास्तव में साधने के लिए है ना। क्योंकि जगत का कार्य स्वप्न के समान तथा इंद्रजाल के समान क्षण विनश्वर और परमार्थ से शून्य है। जो भी कार्य किया हमने, वो कार्य कितनी देर के लिए होते हैं। अभी किसी नेता ने मान लो बहुत सारा धन कमाया, बाद में वो जेल चला गया, सब इधर ही रह गया, या नहीं भी गया जेल, वो धन कमाए उसको जिसके जिनके लिए उन्होंने ही उसको अपना मानने से मना कर दिया, तो कितना कष्ट होता है। या उनको जेल हो गई, या वो नहीं भोग पाए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं उसमें। तो इन सब वस्तुओं से, इन सब परिस्थितियों में जीव को वास्तव में जो कुछ कार्य किया गया है, वो बोल रहे हैं कि क्षण विनश्वर और परमार्थ से शून्य है, उनसे आपकी वास्तविक कुछ भी उपलब्धि होती नहीं। जो आपकी जो पर्याय ये निकल जाने के बाद में आपने क्या अचीव किया, उसका आप कैलकुलेशन करें तो आपको पता लगेगा कि हमारा जीवन पूरा यूं ही चला गया, इसी भ्रम में चला गया कि मैं दूसरों के लिए कुछ करता हूं या कर सकता हूं। इस कारण आचार्य महाराज कहते हैं कि हे प्राणी जन, यदि तुम में चेतना है तो ऐसे परम उत्कृष्ट प्रकाश रूप ज्ञानानंद स्वरूप अपनी आत्मा की वांछा करो, जो अंत और जरा रहित है ना। तो क्या बोल रहे हैं, यदि तुम में थोड़ी बहुत भी बुद्धि है तो ऐसे परम उत्कृष्ट प्रकाश रूप ज्ञानानंद स्वरूप अपने आत्मा की वांछा करो, जो अंत और जरा रहित है ना। देखो वो किसी ने, एक राजा ने प्रसन्न होकर के एक व्यक्ति को, किसान था वो गरीब था बहुत,
तो उसके प्रसन्न होकर के किसी बात पर राजा ने उसको कहा कि ये फला फला जो है जो जंगल है, ये वन मैं तुमको इनाम में देता हूँ। कई कई एकड़ में फैला हुआ वो जंगल, और वो किसान ने जा करके देखा वहां, तो उसको पूरा घना जंगल पेड़ों से लदा हुआ नजर आया, तो बड़ा दुखी हुआ कि राजा को देना ही था तो अच्छे कोई खेत वेत दे देते, इस जंगल में मैं क्या करूंगा। वो एक एक पेड़ उसने देखा, मगर उसको लगा ये सब काटने पड़ेंगे तभी खेती योग्य जमीन होगी, और उसने पूरा जो है वहां पर एक एक पेड़ काट काट करके कई दिन के अंदर में बराबर उसको मैदान बना दिया, और अब उसको लगा कि अब मैं इसमें खेती करूंगा। इतनी दिन की मेहनत के बाद, इतना परिश्रम के बाद में वो बाजार में निकला, तो उसके हाथ में वो उस जंगल का एक जो लकड़ी का टुकड़ा था, जो ने काटे थे वृक्ष, उसका एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर के निकला। तो वहां जहां जब वो शहर में पहुंचा, तो किसी व्यापारी ने उसके हाथ में वो देख करके, इसकी जिसमें महक आ रही थी, उससे कहा बेटा ये कितने में दोगे, ये चंदन का, ये जो टुकड़ा लकड़ी का है, ये चंदन का टुकड़ा है, ये कितने में दोगे। उनका मुझे नहीं मालूम कितने में। तो उसने उनको 2-5 हजार रुपए दे दिए छोटे से टुकड़े के लिए। किसान ने बोला इतने पैसे आपने क्यों दिए। बोले रे चंदन की लकड़ी है ये, इसका इतने एक टुकड़े का इतनी कीमत है। आओ उस किसान को समझ में आया कि मैंने कितना अनर्थ किया। पूरा जो चंदन का ही वन था, जिसका एक एक पेड़ जो है कितना कीमती था, और उसने काट करके उसको सबको समतल बना दिया, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि इसी से मेरा भला होना है। फिर बाद में अपना माथा ठोकता रहा। करोड़पति अरबपति बनने के लिए उस राजा ने जो दिया था उसको समझ ही नहीं पाया, और पूरा जंगल यूं ही व्यर्थ गंवा दिया उस वन को। ऐसे ही हम भी इस पूरे भव को, मनुष्य देह सहित सुंदर भव को, ये छोटी मोटी उपलब्धियों में मैंने उसका ये कर दिया, मैंने उसको ये कर दिया, उसको पढ़ा दिया, उसको लिखा दिया, इतना पैसा कमा लिया, इसमें उसी तरह से गंवा देते हैं। और ऐसे ही प्रसन्न होते हैं जैसे वो मूर्ख किसान खेतों में, खेती में कन्वर्ट करके उस जंगल को बड़ा खुश हुआ। तो इसलिए उन्होंने कहा यदि तुम में बुद्धि है, चेतना है, तो ऐसे परम उत्कृष्ट प्रकाश रूप ज्ञानानंद स्वरूप अपनी आत्मा की वांछा करो। क्योंकि अब हमको समझ में आ गया कि आत्मा क्या है, हमें करना क्या है। ये मार्ग हमको आचार्यों ने प्रशस्त कर दिया। इसलिए जितना जीवन भी शेष बचा है, उतने से ही उद्धार किया जा सकता है। जो हमने अभी गवा दिया उसको तो वापस लाया नहीं जा सकता, लेकिन जितना बचा है उतने को भी हम बहुत समृद्ध कर सकते हैं। जो अंत और जरा रहित है। कौन है अंत और जरा रहित? आत्मा, जिसका कभी बुढ़ापा नहीं आता, जो कभी मरता नहीं। और अन्य समस्त प्रकार की अभिलाषाओं का त्याग कर दो। अब तो समझ जाओ ना। तो कहते हैं हे दुर्बुद्धि, तरह तरह से लोगों ने हमको संबोधित किया है। हमने अपनी जो भी हमारी बुद्धि थी उसके हिसाब से एज वाइज भी हमने बहुत सारे प्लान बनाए। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हमारा ये रहता था कि मैं इस गेम में इसको हरा दूंगा तो मेरा अचीव हो जाएगा। फिर जरा बड़े हुए, जवान हुए, तो हम अपने कॉम्पिटिटर्स ढूंढने लगे, उनको हरा दिया तो हमारा काम हो जाएगा। फिर थोड़े और प्रौढ़ हुए तो हमने बहुत सारी जो है इस तरह की विद्याओं में लोगों को हराना, उनको तरह से छलना, वो हमारी आदत पड़ गई, और वो हमारी अब तक चल रही है। बूढ़े होने को तो क्या, हम तो अभी अंत दशा आने वाली है, और तब भी हमारी वो बुद्धि जाती नहीं। अभी भी बैठे बैठे हम पैदल खेलते रहते हैं, खिलाते रहते हैं लोगों को। हमें मालूम नहीं कि न केवल हमने अपना जीवन इसी में लगा के पापों का उपार्जन किया, बल्कि अब जो बचा कुचा जो समय था उसको भी परमार्थ में न लगाया, तो अवश्य ही हमारी दुर्गति होने वाली है। ये बहुत ध्यान से रखना, अपने आप का अवलोकन करना, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं ना। कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा। दूसरे तो आपको अच्छी अच्छी बातें करेंगे, यार हमारे क्या जाता है, इसको जो करना करने। लेकिन हम स्वयं इस बात को अपने अवलोकन करें कि मेरी किस दिशा में मेरी परिणति जा रही है, परिणाम किस दिशा में जा रहे हैं। और अब चूंकि मैं शास्त्रों के माध्यम से जान गया हूं कि इन परिणामों का क्या फल होगा, तो इसलिए उन्होंने कहा यदि तुम में बुद्धि है तो ऐसे परम उत्कृष्ट प्रकाश रूप ज्ञानानंद स्वरूप अपनी आत्मा की वांछा करो।
जो अंत और जरा रहित है, और अन्य समस्त प्रकार की अभिलाषाओं का त्याग कर दो। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार में। वो सारे लोग कहते तो हैं साहब हमें अभी कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, सब हो गया, साहब खूब खा लिया पी लिया सब ये है, अब तो बच्चे खुश रहे साहब उनकी बात करते रहते हैं। ये खाली फिजिकली करने की बात नहीं है, मानसिक रूप से मैं क्या चाहता हूँ, क्या सोचता हूँ, मेरी सोच में फर्क आना चाहिए। शरीर से तो हम अशक्त भी हो गए, हम अब ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो हमने ये कहना शुरू कर दिया अब मैं किस चीज की वो नहीं करता, किसी के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं बच्चों को भी कह दिया तुम अपना देखो अपना काम करो साहब, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। फिजिकली इसलिए इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो कि अशक्त हो गए, लेकिन अंदर से अभी इच्छाएं मरी नहीं है। उस दिन बता रहे थे ना वो हरपिजन साहब, माया गई कि ना माया मरी कि ना मन मरा, मर मर गया शरीर, है ना। तो शरीर कितनी बार मरे हैं, लेकिन मेरी जो उनके प्रति होने वाले जो समर्पण की भावना है भोगादि के प्रति, वो मरती नहीं। वो संस्कार, वो मायाचारी के परिणाम, वो मन कषाय, वो मेरी भरी हुई है और वो कैरी फॉरवर्ड होती है। अगले भाव में भी वही होगा, और अगले भाव में भी पर्याय ऐसी मिलेगी जो उन्हीं के फलस्वरूप मिलती है। तो अगला पढ़ेंगे अपन। किम ते सन्ति न कोटिशो अपि सुधिय स्पारेर्वजो पचोभि परम ये वार्तां प्रथयन्त्यमेय समयसां राशे पर ब्राह्मणः तत्रानंद सुधा सरस्वती पुनर्निर्मज्य मुंज मुंचन्ति ये संतापं भव संभवं चित्रतार चित्रतुरासुते संति वा नात्र वा। है ना, काफी लंबे श्लोक हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि इस जगत में प्रचुर वचनों से यानी व्याख्यानों से अमर्याद प्रताप की राशि रूप परमात्मा की वार्ता को विस्तार करने वाले करोड़ों विद्वान क्या नहीं होते? अवश्य होते हैं, परंतु इस पर ब्रह्म स्वरूप अमृत के समुद्र में मग्न होकर संसार से उत्पन्न हुए संताप को नष्ट करने वाले जगत में 3 व 4 ही होते हैं, अथवा नहीं भी होते। ये अपन ने पढ़ा था पहले। तो क्या बोल रहे हैं देखो, परमात्मा की कथनी को विस्तार रूप से कहने वाले तो जगत में अनेक विद्वान होते हैं, परंतु परमात्मा स्वरूप में लीन होने वाले विरले ही होते हैं। बहुत सारे आपको बखान करने वाले मिल जाएंगे, अपन ने बहुत विस्तार से वह चर्चा की थी उस दिन कि बड़े बड़े आपको विद्वान मिलेंगे, ऐसे ऐसे विद्वान होंगे जिन्होंने मुनियों को भी पढ़ाया, क्योंकि उनका जो है वो शाब्दिक ज्ञान या शास्त्रीय ज्ञान हो सकता है उतना नहीं हो, लेकिन चारित्र की अपेक्षा से उनका बहुत ज्यादा जो उसमें जो आचरण है वो फलित हो गया है। तो ऐसे साधु कम होते हैं, जबकि ऐसे जो विद्वान हैं जो जिनवाणी का अर्थ भी कर सकते हैं, जिनवाणी में लेखन भी कार्य कर सकते हैं, ये आपको काफी मिल सकते हैं। लेकिन उसको उन वचनों को आचरण में लाना, चारित्र के रूप में विकसित करना, ऐसे लोग आपको कम मिलेंगे। उसमें मात्र चारित्र नहीं है, मतलब ये जो हमारी विद्या है, समीचीन विद्या है, इस विद्या को न केवल स्वीकार करने वाले बल्कि उसका मर्म समझ करके अपने जीवन में अपनाने वाले वो बिरले होते हैं। तो इसका अर्थ वो नहीं है कि जो पंडित हैं वो बेकार हैं, पंडित अपनी जगह पर हैं, लेकिन संख्या की अपेक्षा से क्या बोल रहे हैं कि उस उत्तम चारित्र को ग्रहण करने वाले जीव विरले ही होते हैं। परमात्मा की कथनी को विस्तार रूप से कहने वाले तो जगत में अनेक विद्वान होते हैं, परंतु परमात्मा स्वरूप में लीन होने वाले विरले ही होते हैं। क्योंकि आपकी जब तक जो चारित्रिक दुर्बलताएं हमारी चलती रहेंगी, जब तक हमारा मन वैराग्य से भर नहीं जाएगा, तब तक जो कुछ विद्या हमने सीखी है वो आचरण में नहीं आ पाएगी। इसलिए बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जो कि अभी हो सकता है कि देवगति में चले गए हैं या जाने वाले हों, लेकिन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उनमें जो है हो सकता है बहुत सारे सम्यक दृष्टि भी हों, पंडित हों, सम्यक ज्ञान भी है, लेकिन
सम्यक चारित्र की अभी उनको इंतजार है, और इसलिए वो तीनों को धारण करने वाले जीवों की संख्या बहुत कम होती है। क्योंकि थोड़े कहने हो तो लौकिक में भी ये बोल रहे हैं, यहाँ 3-4 कहने से विरल वचन जानना चाहिए। अपन बोलते हैं कुछ ही लोग हैं, साहब उंगली पर गिने जा सकते हैं, तो वो उसका अर्थ क्या है कि वो बहुत कम संख्या में होते हैं, है ना। तो आचार्य क्या कहना चाहते हैं कि ना, जो कुछ हमने सुना, जो कुछ भी हमने पढ़ा, हम उसको पढ़ने के बाद अपनी जो भी भूमिका है, जरूरी नहीं कि हम सब मुनि बन जाएं, जो हमारी वर्तमान भूमिका है, अगर हम गृहस्थ हैं तो श्रावक बन जाएं, अगर श्रावक हैं तो उत्कृष्ट श्रावक बन जाएं, और उत्कृष्ट श्रावक हैं तो मुनि बन जाएं। तो आचरण में जितना जितना हम लाएंगे, वास्तव में तो वही हमारा जो हमारे काम आने वाला है। बाकी तो सुनी हुई बहुत चीजें हमने भी पढ़ी हुई है, सबने पढ़ी हुई है, पढ़ने से किंचित फल तो मिलता है, लेकिन जब तक आचरण में नहीं लाएंगे तब तक वो आपकी वो विद्या फलीभूत होती नहीं। अब इस अधिकार को पूर्ण करते हुए सामान्य रूप से कहते हैं, एते पंडित मानिनः शमदम स्वाध्याय चिंताच्युताः रागादिग्रह वंचिता यति गुण प्रध्वंस कृष्णननाः व्याकृष्टा विषैर्मदैः प्रमुदिताः शंकाभिरंगीकृताः न ध्यानं न विवेचनं न च तपः कर्तुं वराकाः क्षमाः। जो पंडित तो नहीं है, देखो क्या बोल रहे हैं, जो पंडित तो नहीं है परंतु अपने को पंडित मानते हैं, और शम दम स्वाध्याय से रहित तथा राग द्वेष मोहादि पिशाचों से वंचित हैं। वंचित है, वंचित माने ये वंचित नहीं है, मतलब उनके अंदर है। एवं जो मुनिपन के गुण नष्ट करने से अपना मुंह काला करने वाले, विषयों से आकर्षित, मदों से प्रसन्न, शंका संदेह शल्य भयादिक से पकड़े गए हैं, ऐसे रंक पुरुष ना ध्यान करने में समर्थ हैं, ना भेद ज्ञान करने में समर्थ हैं, और ना तप ही कर सकते हैं। क्या क्या बात कही उन्होंने, क्योंकि अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं ये कौन ध्यान कर सकता है, ध्यान किसको हो सकता है। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, जिससे हमें अपने गुण दोष का पता लग जाए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं इस योग्य हूँ क्या। जब विज्ञापन निकलता ना कि साहब एक वैकेंसी निकली है, किसकी वैकेंसी है, कलेक्टर की वैकेंसी निकली, तो उसमें बोलते हैं साहब कि आपके पास में ये एलिजिबिलिटी होना चाहिए, आपने ये IAS का एग्जाम पास किया होगा, आपकी आयु इतनी होनी चाहिए, और कोई मिलिट्री का है तो उसमें जो है कितना आपकी कद काठी होना चाहिए, वो सब एलिजिबिलिटी आती है। तो उससे जीव सोच लेते हैं कि मैं इसमें खरा उतरूंगा कि नहीं, तभी वो अप्लाई करता है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि ध्यान में उतरने से पहले अपनी जो योग्यताएं हैं उनके ऊपर एक नजर डाल लेना, और तब इस बात को व्यर्थ ही मत अपने आप को खपा देना। इस बात का निश्चय करना कि मैं इस ध्यान के मार्ग में जाने के योग्य हूं या नहीं। तो आप बोलोगे अगर नहीं हूं तो क्या करूं, तो क्या बैठ जाऊं क्या, नहीं। ये विद्या ऐसी है जो किसी भी आयु में, किसी भी उम्र में हम उसके योग्य बन सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने ये आपको ये सारा जो है बताया, क्या क्या योग्यताएं हैं, वो हो जाए तो समझ लेना कि मैं भी ध्यान कर सकता हूं। तो देखो क्या लिखा, इस प्रकार उन्होंने ऊपर क्या बताया, जो पंडित तो नहीं है किंतु अपने को पंडित मानते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों को भ्रम भी हो जाता है, जिनमें विनय नहीं है वो इस प्रकार के दंभ में फंस जाते हैं। अपने को बहुत, जो वास्तव में विद्वान होते हैं वो बहुत विनयवान होते हैं, विनम्र होते हैं, वो कभी अपने को किसी से बड़ा मानते नहीं। छोटा मोटा व्यक्ति भी है तो उससे कहते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, कौन करोड़ बनने का करोड़पति, अपनी उम्र से कितने छोटे लोगों को भी प्रणाम करेंगे, बोलेंगे मैं तो आपसे सीख रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं। कोई पत्नी है तो मैं भाभी जी आपको मैं प्रणाम करता हूँ, भाभी जी की उम्र हो गई 25-28 साल और वो है अपने 80 साल के आसपास, कितने विनम्र।
और कहीं से ऐसा नहीं लगेगा बनावटीपन है। वो बार बार कहेंगे मैं तो आपसे सीख रहा हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, आपने अच्छा बताया, कितना ज्ञान है आपको, ऐसी बात। तो जो वास्तव में जो पंडित जिन्हें कहा जाता है, वो पंडित मात्र पुस्तकों के ग्रंथों के ज्ञाता नहीं होते। उनके आचरण भी ऐसे ही विशुद्ध होते हैं, विनयवान होते हैं, विनम्र होते हैं, अपने को किसी से ऊपर नहीं समझते। कोई उनकी प्रशंसा करे तो भी वो लाज से लज्जा से गड़ जाते हैं। वो बोलते हैं भैया मेरी प्रशंसा क्या कर रहे हो? है आचार्य की थी ना किसी ने कि आपने कितना बढ़िया ग्रंथ लिखा है महाराज, वाह मजा आ गया। महाराज ने क्या कहा, भैया मैंने क्या किया, है ना, कागज पुद्गल, स्याही पुद्गल, कलम पुद्गल, तो ये और ये अक्षर पौद्गलिक, ये सब पुद्गल ने पुद्गल की रचना की है, ये शरीर भी पौद्गलिक है, मैंने क्या किया। ऐसे जिन्हें वास्तव में जिन जो विनम्र होते हैं, जो ये संयोगों को वास्तव में ऐसा ही मानते हैं, वो खाली ऊपर ऊपर से विनयवान बनने की बात नहीं है, वो हकीकत समझते हैं कि इसमें मेरा क्या है। तो जब तक हमारी ऐसी दशाएं ना होने लगे, हमारी दिल्ली बहुत दूर है, ने बोला। और आप देखोगे कि जो वास्तव में आधे अधूरे हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको ही ये दम्भ वगैरह होता है, घमंड होता है। जो पंडित तो नहीं है किंतु अपने को पंडित मानते हैं और शम दम स्वाध्याय से रहित तथा राग देश मोहादि पिशायों से युक्त, एवं जो मुनिपन के गुण नष्ट करने से अपना मुंह काला करने वाले, यानी मुनि भी हो गए, बाहर से वेशभूषा भी मुनि की धारण कर ली, लेकिन वास्तव में वो ना तो उनमें वो विद्वता है, ना ही वो गुण उन्होंने सीखे हैं। तो बोल रहे हैं वो विषयों में आकर्षित अंदर ही अंदर बने रहते हैं, मदों से प्रसन्न रहते हैं, मेरा पूजा मद है, मेरा फला मद है, मैं एक परमेष्ठी बन गया हूँ, ऐसा भाव। शंका संदेह शल्य भयादिक से पकड़े गए हैं, इनको स्वयं ही बहुत शंकाएं रहती हैं। ऐसे रंक पुरुष, रंक का अर्थ क्या है, रंक माने गरीब होता है ना, तो यहाँ गरीब का अर्थ क्या है कि मैं हूं तो धनादि की तो आवश्यकता है नहीं। पंडितों की बात भी कर लीजिए, मतलब जो अभी गृहस्थ दशा में ही है, या मुनियों की बात कर लीजिए, दोनों के लिए उन्होंने कहा कि अगर उनके पास ऐसे विचार नहीं है, से भाव नहीं है, तो भावों से रहितता के कारण वो रंक ही है। धन के अभाव में तो रंक अपन मानते हैं, ये तो स्वभाव के अभाव में होने वाले रंक हैं। तो ऐसे रंग पुरुष ना ध्यान करने में समर्थ है, ना भेद ज्ञान करने में समर्थ है, और ना तप ही कर सकते हैं। इस प्रकार ध्याता के गुण दोष वर्णन किए, जिसमें गृहस्थ मिथ्या दृष्टि, अन्यमति, भेषी, पाखंडियों के तथा जो जैन के यति कहलाकर आचार से भ्रष्ट हैं, वह जो यति पने को केवल आजीविका के निमित्त खोने वाले हैं, उनके ध्यान करने की योग्यता का निषेध किया है। देखो बहुत सारे जो है आपको जीव ऐसे भी मिलेंगे, ये बात चर्चा में नहीं आती, लेकिन आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे जो उत्कृष्ट श्रावक बन जाते हैं, अलग क्षुल्लक आदि भी बन जाते हैं, वो भी उस धर्म को निर्वाह ना करते हुए मात्र उस दशा को पा करके खुश होते हैं कि साहब देखो, कहने को भी मैं साधु कहला रहा हूँ और बढ़िया मुझे भोजन भी मिलते हैं, किसी के यहाँ भी जाता हूँ सब श्रावक मेरा जो है आदर भी करते हैं, भोजन आदि की कोई कमी नहीं है। पहले तो मैं कितना व्यापार करता था, तब 2 पैसे कमाता था, तब अपना आता था। अभी तो फ्री में कहीं भी चला जाऊं, सत्कार अलग होता है और तरह तरह के भोजन पकवान मिलते हैं। मैंने तो वास्तव में इसके लिए ये उत्कृष्ट श्रावक की भूमिका जो है अंगीकार की है। ऐसे बहुत सारे मुनि दशा में भी हमने इस तरह के काम किए, जो हमारे इतने मुनि पर्याय जो छूट गई हैं, उनमें भी हमने इसी तरह की आकांक्षाएं की हैं। लोगों को नहीं मालूम पड़ा तो क्या हुआ, इसी के कारण तो हम संसार में अभी तक भटक रहे हैं। देखो एक बात मैं आपको और बताऊं कि अगर ये सब बात जो शास्त्रों में निकली है, उन सब शास्त्रों के आधार पर मैं कंपेयर करूं कि आजकल की भूमिका में इन भूमिकाओं में कौन कौन व्यक्ति पाया जा रहा है। हमारा स्वभाव ये होता है कि जैसे हम पढ़ते हैं किसी के बारे में, कोई मायाचारी की बात चले तो हम अपने आसपास ढूंढते हैं कि अच्छा हाँ ये किससे मिलता है, ये कौन व्यक्ति है ऐसा जो इन अवगुणों का धारी है। ऐसे कोई मुनियों में भी हम खोज लेते हैं
अरे आपने ठीक कहा, शास्त्रों में जो लिखा है फला फला जो है मुनि ऐसे ही है। तो देखो, अगर हमारे मान लो ये मानव कमजोरी है, मान लो ऐसा भी कभी होता है कि हमारी दृष्टि ऐसे व्यक्तियों पर पड़ती है जिनके गुण दोष का वर्णन शास्त्रों में हो रहा है, उसी जाति के वो हम उनमें पाए जाते हैं, तो उनसे घृणा करने की बजाय ये मान के चलना कि आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए आए हैं। तो आपने वो देखा ना, वो प्राणायाम कराते हैं वो बाबा रामदेव, तो उसमें बोलते हैं कि बहुत सारे लोग गलत प्राणायाम करते हैं तो गलत प्राणायाम करके दिखाते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह का आसन करते हैं, वो ऐसा इस पोज को नहीं करना है, ऐसे इस तरह से मत करना, तो वो डेमो करके दिखाते हैं। उसी तरह से अगर कोई हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति हमारे आसपास नजर आए या मुनि आदि इस प्रकार के नजर आए, तो मान के चलना कि आपको एक डेमो दिया जा रहा है कि तुम्हें ऐसे नहीं बनना है। और हमें उनका उपकार मानना चाहिए कि वो अपने कर्म बंद करने के बावजूद भी हमें ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि भैया तुम ऐसे मत बनना। उनको तो बेचारों को वो करने का और कृत्य का फल उन्हें मिलेगा, लेकिन हमारे लिए एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। इसलिए उनसे किसी तरह की नफरत या विषाद मत करना, बल्कि उनको देख देख कर कि मुझे ऐसा नहीं बनना जो मैं पिछले जन्मों में बनता रहा हूं, इससे प्रेरणा लेना। उन पे तो करुणा बुद्धि रखना कि भाई जैसे हैं वो हैं, हम तो क्या कर सकते हैं, हम ये जरूर कर सकते हैं कि उससे सीख ले सकते हैं। हमें उन्हें प्रताड़ित करने का या उनकी उपेक्षा करने का वो सब कुछ नहीं, बल्कि उसको इस रूप में लेना कि वो इस कीमत के ऊपर की उन्हें बेचारियों को दुर्गति प्राप्त होगी, हमें एक डेमो दे रहे हैं कि तुम मत करना। चलो ये लास्ट में है सोरठा। जो ग्रह त्यागी होए सम्यक रत्न त्रय बिना, ध्यान योग्य नहीं सोए ग्रहवासी की का कथा। है ना, इसका उत्तर तो अपन अर्थ समझते हैं, जो ग्रह त्यागी होए सम्यक रत्न त्रय बिना। अगर मान लो ग्रह भी त्याग कर दिया और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं हुआ तो ध्यान की उपलब्धि प्राप्ति नहीं हो सकती। ध्यान योग्य नहीं सोए ग्रहवासी की कथा। तो इसलिए हमें दोनों तीन जो चीजें हमने अभी तक पढ़ा, उसमें ध्यान की जो प्राप्ति होती है उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, कौन कौन सी चीजें जीवन में आनी चाहिए। संक्षेप में तो अपन जानते हैं कि राग आदि, हालांकि राग जो है बहुत अंत में जाकर के जाते हैं, सूक्ष्म लोक कषाय रहती है आखिर तक भी, लेकिन जो हमारी प्रचुर मात्रा में जो कषाय हैं, प्रचुर मात्रा में जो पाप कार्य हैं, उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से अंकुश लगाना। अनजाने में ही कितने मैंने पाप किए, अनजाने में ही कितना कर्तृत्व का बोझ लिए घूम रहा हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, फलाने का उपकार किया, आप देखो साहब वो मेरा एहसान भी नहीं मानता। कौन किसका एहसान मानता है? अरे साहब ने क्या बात कर रहे, बाल बच्चों को बड़ा किया हमने, अपने कैसे कैसे रातें गुजारी, कितनी मेहनत की, परिश्रम की, और आप बोल रहे कोई बात नहीं। भैया उन जीवों ने हमारा उपकार किया था ऐसे, और हमने भी उनका उपकार ऐसे ही भूल गए थे, ऐसे ही हमने एहसान फरामोशी की थी, इसलिए बदले में हमें वैसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर ये संसार का स्वरूप है, ऐसा है, तो इस बात को ये मान के चलना कि संसार के सभी जीवों की ये नियति होती है, अपने अपने कर्म के अनुसार ही उनको श्रेय मिलता है या नहीं मिलता। मैं तो अब ये जो उन्होंने अपने को एक लाइन दी है, उस लाइन को सिलेक्ट करके पता करूं कि क्या मैं ध्यान करने के योग्य हूं। अगर नहीं भी हूं, मान लीजिए कि हमने सब पूरी चेकलिस्ट देखी और मालूम पड़ा कि हम इसके योग्य नहीं है, तो क्या करेंगे? चुपचाप होकर बैठ जाएंगे? आपने वो प्रसिद्ध कहानी सुनी ना कि एक व्यक्ति जो है वो हाथ दिखाने गया है, वो जो हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास गया, तो हस्तरेखा विशेषज्ञ वो वास्तव में विशेषज्ञ था, उसने उसका हाथ देख करके और उसका हाथ हटा दिया और बोला कि भैया मुझे दूसरा काम है, मैं कहीं जा रहा हूँ। वो समझ गया, उसने बोला कि महाराज जी ये बताओ कि इस हाथ में विद्या की रेखा नहीं है ना? बोले नहीं नहीं नहीं, हमें क्या बताऊं? वो नहीं, स्पष्ट बताओ, मैं समझ गया हूं आपके हाव भाव से कि मेरे अंदर, मेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अभी बनाए देता हूँ।
उसने चाकू लेके आया था और सीधा उस विद्या की रेखा की जो डायरेक्शन था वैसा उसने अपना हथेली को काट करके बनाया। तो उस मात्र से उसकी रेखा नहीं बनी, उसका जो संकल्प था कि ये जो रेखा जिस बल पर बनती है मैं वैसी रेखा अर्थात वैसा ज्ञान प्राप्त करके दिखाऊंगा। और उसने वो बड़े संकल्प के साथ वो लाइन खींची तो सामने वाला विद्वान रोने लग गया। उनका महाराज आप इसमें दुखी मत होइए, ये मैं अभागा था, मैंने अपने कृत्य ऐसे किए थे लेकिन अब नहीं हूं। ये जो मैंने बनाया है इसको मैं वास्तविक रेखा में कन्वर्ट करूंगा, ये मेरा संकल्प है। ऐसे ही अगर कभी भी हमको ऐसा लगे कि मुनिराजों ने आचार्यों ने ये जो चेकलिस्ट दी है इसके हिसाब से तो मैं ध्यान करने के योग्य नहीं हूं, तो नहीं हूं तो क्या हुआ, बन तो सकता हूं ना। ये परमानेंट फेल्योर थोड़ी है मेरा। पूर्व में अज्ञानतावश मैंने जो कुछ भी किया होगा, अब मैं अज्ञानी नहीं रहा, जो जो कमियां हैं उनको दूर करूंगा, संकल्प लेता हूं। ऐसा संकल्पित व्यक्ति पीछे नहीं हटता, दूसरे ही क्षण वो देखेगा कि अब मेरे अंदर वो सब गुण आ गए। इसलिए घबराना मत। आचार्यों ने खाली इसके लिए कहा है कि ये गुण नहीं है तो लेके आना, बाजार में नहीं मिलते। हमारी संकल्प शक्ति के द्वारा और ये विद्याएं अब हमें जो शास्त्रों के माध्यम से जानने के बाद अवश्य मेरे जीवन में प्रविष्ट होंगी, ऐसा संकल्प करना। मैं आपको अनम्यूट करूंगा। तो कल अपन ध्याता की प्रशंसा करेंगे, ध्याता कौन होता है। हाँ शलन जी। तो यहाँ तो मुनियों के गुण की और उनकी बात हो रही है, तो हाँ, तो यहाँ तो मुनियों के गुणों उनकी बात हो रही है, वहां तो हम बिल्कुल पासांग में ही नहीं बैठते उनके। हाँ लेकिन जो हम स्वाध्याय कर पा रहे हैं हाँ और उससे थोड़ा भी मतलब स्वाध्याय मतलब अपने कर्मों को कसायों को कर्म कम कर पाए। बहुत दानी हो गया है क्या तू? एक मिनट टीवी साहब म्यूट करिए आप। हाँ ये म्यूट हो नहीं रहा, मैं कर तो रहा हूँ कोशिश। हाँ हो गया, हाँ बोलिए। तो उनके उन कसायों को हम कम कर पाए और जो वास्तव में हम समझते हैं कि ये कसाय हैं और उनसे बच पाए। पहले तो हम ये भेद विज्ञान कर पाए कि ये कसाय हैं या नहीं है। यदि हमको यही भ्रांति बनी है कि ये कसाय हम जो कर रहे हैं वो कसाय नहीं है, तो फिर हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और जब ये हमको मालूम है, भली बाती से हम समझते हैं कि ये हमारे भाव बनने हैं, ये कसाय के भाव हैं, और उनको हम फिर समझ पाए और उनको फिर उस पर काम कर पाए, तो ही हम अपने को मानेंगे। मेरा तो ऐसा मानना। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए हर एक एक्शन करने से पहले मुझे एक क्वेश्चन करना चाहिए। जैसे मैं मान लीजिए कोई षड्यंत्र रच रहा हूँ या किसी से कोई खास मंतव्य से कोई बात कह रहा हूँ, तो प्रश्न करना स्वयं से, कहीं ये मायाचारी तो नहीं है, कहीं ये लोभ कषाय तो नहीं है, कहीं ये मान कषाय में तो नहीं आता। ये प्रश्न करते ही आपका निर्णय आ जाएगा अंदर से, अगर ईमानदारी से पूछोगे तो। और अगर उसको दबा दोगे नहीं नहीं यार ये तो सब चलता रहता संसार में, इसको थोड़ी मायाचारी बोलते हैं, तो आपने न केवल अपनी आत्मा की आवाज दबा दी और फिर आप बोल रहे हैं ना फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। ये वास्तव में ऐसा ही होता। ईमानदारी से प्रश्न पूछना अपने को कुछ करने से पहले, और इनका फल क्या होगा ये तो शास्त्रों से हम जानते ही हैं। तो इस बात को अगर दबा देता है और नहीं मानता है तो समझ लीजिए कि खोटी आयु का बंध हो गया है। और जो अभी अपने को ज्ञान है उससे केवल हम दूसरों का ही हम पता कर पाए, अपना नहीं पता कर पाए, तो फिर तो मतलब हमारा जो अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, कि हमको मालूम भी है, दूसरों का देख भी पा रहे हैं जी लेकिन अपने पे काम नहीं कर पा रहे। स्वयं पे लागू नहीं कर पा रहे, तो सही कहा। क्या ललित जी, तो आज के जो अपन ने जो पढ़ा उससे अपने को क्या सीखना चाहिए? अपन निर्णय ले लें कि हम तो ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान हमारे बस का नहीं है, है? वही है कि मतलब कषाय के प्रति कषाय को मंद करने का दृढ़ निश्चय हो। एक्चुअली गृहस्थ जीवन में जो दृढ़ निश्चय है वो अड़िग नहीं रह पाता, क्योंकि या तो
खुद ही कोई हम बहाना ढूंढ लेते हैं कि इस वजह से नहीं कर पाए, हाँ या ऐसी स्थिति भी क्रिएट हो जाती है कई बार कि भाई आप ठीक है, पत्नी है या जो परिवार के लोग हैं उनकी वजह से आप अ, नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे। हाँ नहीं तो इसका अर्थ क्या है, मतलब हम इससे संतुष्ट हो जाते हैं और ये मान के चलते हैं भाई नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी परिस्थिति ऐसी है। ऐसा मान करके हम अगर संतुष्ट हो जाते हैं, हमें इस बात का खेद भी नहीं रहता कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो कभी हम सुधर पाएंगे? हाँ, नहीं सुधर पाएंगे एक्चुअली, क्योंकि कई बार ये लगता है ना कि आपने ऐसा नहीं किया तो पता चला आपका का बेटा है या आपके पेरेंट्स हैं या पत्नी है, वो बहुत नाराज हो गए आपसे। कुछ चीजें जैसे आपको कोई ऐसी हाँ राग वाली कोई चीज है या शॉपिंग करनी है या वो कुछ कैसा करना है, तो पता चला कि आपने नहीं एग्री किया, तो स्थिति खराब हो रही है घर में। बराबर। हाँ, ये आपने बहुत सही बात करी कि मान लीजिए जैसे आपका स्वाध्याय का मन है और उसी टाइम में आपका सोशल विजिट का टाइम है, हाँ, वहाँ ये पे तो अक्सर ये तो हो जाता है कई बार। परिवार जन बोलेंगे कि आप रोज रोज इसमें लगे रहते हैं, एक आधे दिन उसको बंक मार दो, चलो फलाना हाँ, जगह होके आते हैं। तो ऐसे वो बंक मारते मारते आपको फिर जो है वो प्रतिदिन ही ऑलमोस्ट ऐसा होगा कि स्वाध्याय कभी कभी होगा और बाकी काम निरंतर होंगे। ये ऐसी परिस्थिति आती है, इसमें कोई शक नहीं। अभी उसको आपको कैसे टेक्टफुली जो है, अपन बहुत सारी चीजों में बड़े चतुर होते हैं ना, तो टेक्टफुली अगला कैसे भी कम चतुर नहीं होता ना, है। अगला भी कम चतुर नहीं होता। अभी जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब ये नहीं बोल रहा कि मैंने कोई परफेक्ट काम किया। जैसे हमारी सोसाइटी में कई बार वो मुझे बोलते हैं कि साहब एक दिन आप वो बंक मार दो, इस स्वाध्याय की 8 से 9 हमारी मीटिंग है, वो ज्वाइन कर लो। तो मैंने सबको ये कह रखा है कि वो तो मैं किसी कीमत पर नहीं कर सकता। उस 1 घंटे को छोड़ के आप मुझे कभी भी करवाओगे, मैं हमेशा तैयार हूँ, वो करता भी हूँ। तो अगर मैं उनको सहज में ही वो एक्सेप्ट कर लूंगा, चलो ठीक है साहब आज कर लूंगा, तो क्या उनकी रोज रोज आदत पड़ जाएगी, वो मीटिंग रखेंगे, क्योंकि वही टाइम आइडियल होता है सब। तो इसी तरह से जो ना ललित जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। मतलब इतना आसान भी नहीं होता परिवार जनों को, अगर सबके इंटरेस्ट एक जैसे ना हो तो उनको कन्विंस करना। उस टाइम में जो है आप इसमें लग जाते हो, बोलते हैं रोज रोज इसी में लगे रहते हो, तो ऐसी मुसीबतें आती हैं। लेकिन उसका भी कोई कोई वो निकाल लेते हैं। जैसे मैंने वो भरैया जी का आपको बताया था, या वो कौन से पुरुष थे, लोग अलग अलग नाम बताते हैं, कि वो उनकी पत्नी वो जो है वो चिलम पीती थी, जर्दे की या तंबाकू की जो चिलम होती वो पीती थी। और वो जो चिलम भर करके पंडित जी आते थे, उसके बाद स्वाध्याय में बैठते थे, जयपुर में कहीं करते थे बड़े मंदिर में प्रवचन। तो वो एक दिन भूल गए चिलम भरना, हुक्का या चिलम बोलते हैं। तो वो आकर के बैठे, इतनी सारी पब्लिक बैठी हुई थी, बहुत सरल हृदय पंडित जी थे। उनकी पत्नी वहां से आई अपना रौद्र रूप लेकर के और बहुत जोर से चिल्लाई उनके सबके सामने कि तू यहाँ बैठा है, स्वाध्याय करने बैठा हुआ है, और वो चिलम कौन भरेगा। प्रसिद्ध घटना है, लोगों ने जिन्होंने देखा है उन्होंने इसको कोट किया है। तो सारे लोग इतने चकित रह गए, उनको उस स्त्री पर क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि पंडित जी भी अब कुछ सुनाएंगे उसको, लेकिन पंडित जी ने कहा, क्या कहा, पंडित जी ने सबको संबोधित किया कि भाइयों, मुझसे आज एक गलती हो गई है, जो काम मुझे रोज करना था वो आज मैं चूक गया उससे। आप लोग बैठिए, मैं 10 मिनट में आता हूँ। ये हुक्का भर करके, चिलम भर के अभी आया। और वो सबको बिठाल करके गए, उन्होंने वो कार्य किया, उसको संतुष्ट करके आ गए। तो ये सबके जीवन में इतना नहीं हो सकता, सबके अलग अलग जो है वो होते हैं, तरीके होते हैं, उनके जीवन में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें भी अपना मार्ग स्वयं खोजना पड़ेगा। क्योंकि अपन पूजन में पढ़ते हैं कि ये संसार में जो जितने मेरे परिजन हैं वो मेरे रखवाले हैं, मैं जेल में बंद हूं और वो बाहर से निगरानी कर रहे हैं कि जेल से बाहर निकले नहीं। परिजन है जन रखवाले, इसमें किसमें आता है वो इतनी वैराग्य भाव। जो मैं संसार में जो फंसा हुआ हूँ ये वास्तव में जेल ही है, और उसमें से ये सब जो है जेलर हैं, जो मुझे उससे अपने स्वार्थवश निकलने नहीं देना चाहते। और मेरे भी कुछ ऐसे कृत्य रहे होंगे कि मैं भी उनके कामों में कभी बाधक बना होऊंगा। तो सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, तो उन परिस्थितियों में कोई एक जनरल रूल नहीं बनाया जा सकता। तो अपने हित के लिए अपना समय कैसे बनाएं, उनमें से कौन सा समय मैं अपने लिए रखूं,
ये सब जो है अपने इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना है। जितने आज आचार्य बने हैं, जितने मोक्ष को चले गए, वो सब भी इन परिस्थितियों से होके गुजरे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे सामने ही आई है परिस्थिति, और हम ही अपने बेस्ट जज हैं कि हमें क्या करना। क्या हरभजन साहब? नहीं, कहना है जी कि हम लौकिक चीजों के लिए इतने बहाने बना लेते हैं और सब किसी के कारण हो जाते हैं, हाँ लेकिन जब परमार्थ की बात आती है तो उसमें अपने बहाने काम नहीं करते। फिर उसमें सब कुछ उसे ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। एक्चुअली स्वयं की दृढ़ता है वो भी कमी रहती है, वो भी आप सही बोले। हाँ स्वयं का जो दृढ़ता है उसमें नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा एग्जैक्टली वो दृढ़ता मैं बता रहा हूँ। हम 70s में वॉलीबॉल खेलने जाते थे ऑफिस से लौटने के बाद। हाँ सो हमारे निश्चित हो गया था कि 6:30 7 के बाद जो है 8:30 9 बजे तक ये मिलेंगे नहीं। धीरे 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 सब जगह फैल गया था, इनके घर जाने की जरूरत नहीं है, ये इस समय वहां पर मौजूद नहीं होते। लेकिन हमने बड़ी दृढ़ता से वो काम किया। लेकिन अगर मैं कहीं और भी बात होती तो उसमें इतनी दृढ़ता नहीं आ पाती। सो मतलब बहुत से लोग हैं अभी जिनको जो गेम खेलना है या जो किसी को मॉर्निंग वॉक करना है, उसमें हम कितने दृढ़ होते हैं, नहीं साहब ये तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ये तो छोड़ूंगा ही नहीं। हाँ। इवन वो हम कहीं मेहमानी करने जाते तो उनके यहाँ भी जो है सवेरे उठ करके घूमने चलते थे। मतलब रुचि भी बढ़ेगी तभी दृढ़ता आएगी है कि जो चीज आप तो रुचि जिसमें दृढ़ होना चाह रहे हैं उधर रुचि भी का पूरा होना चाहिए। हाँ, नहीं तो अपन क्या ही बहाना ढूंढते रहते हैं। एग्जैक्टली जरा सा कोई बहाना मिल जाए तो अपन जो है उसमें क्या करें साहब। मेरे पास मौजूद है, सब खजाना है बहानों का। कभी मेरे गेस्ट आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी मैं, कहीं कोई कमी नहीं है बहानों की। देखिए तो दूसरा परिस्थितियां फिर बदलने लगती हैं। अगर मैं दृढ़ हूं ना तो परिस्थितियां बदलती हैं। तो जैसे आपने कहा हतोत्साहित नहीं होने का, उस डायरेक्शन में धीरे धीरे एक्शन, सो दृढ़ता वहां से ही आएगी। भाई मैं हमारे यहाँ भी बताते हैं क्योंकि सब लोग अपन एक जैसी उसमें परिस्थिति में हैं कि कई बार जो है हमारी वाइफ भी बोलती थी कि भाई अब रोज रोज ये करोगे तो फिर अपन कब चलेंगे, सोशल विजिट कब करेंगे, यही तो टाइम होता है, एक दिन बंक कर दो। तो तरह तरह से हमने यत्न करके उसमें कमी लाते लाते आज वो भी उस बात को समझ चुकी है कि नहीं वास्तव में अपना एक टाइम है, उस टाइम के अलावा करो अगर करना है तो, नहीं तो क्या पड़ा है अगर क्या आफत आ। तो घर के ही लोग नहीं, बाहर के लोग भी समझते हैं कि इसके एजेंट साहब अवेलेबल नहीं है इतने बीच में। बड़ी से बड़ी मीटिंग के लिए भी या भी होती है, वो कहे तो मैं कह देता हूँ हाँ ठीक है साहब आज मैं तैयार हूँ, तो वो रोज रोज ही ये करते थे, साहब उस दिन भी तो आपने करी थी ना। इस पे बोले साहब अभी लोगों ने बोला कि आप इतना वो कह रहे हो, अभी आप जाओगे फॉरेन जाओगे तो वो 2 दिन भी तो आप नहीं करोगे ना, फिर क्या करोगे आप। मैंने कहा वो 2 दिन एक्सेप्शनल है और उसके लिए मैं कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मीटिंग मेरी लोकल है ये मैं एक्सेप्शन में नहीं मान सकता। चुप हो गए। मैं अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता तो रोज रोज मीटिंग उसी टाइम में रखते। कई बार ऐसे प्रसंग आए, मैंने कहा ये टाइम में नहीं रखूंगा। अभी भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है लोग। तो एनीवे एक्चुअली में जब बहुत से बार हम कहते हैं कि फलाने के बच्चे ने हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया, वो जब भी आता था उसको ले जाता था साथ में। तो लेकिन जो बात आपने कही है ये तो एक बहाना हो गया, क्योंकि जिसको जाना है उसको जाना था, जिसको नहीं जाना था उसने वो वहां से चला गया, उस टाइम में मिलता ही नहीं था। तो ये अपने खुद के इंटरेस्ट पे ही है कि आप उस बात को कैसा लेते हो। हम कभी कभी बहाना ले लेते हैं कि अरे उसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया, अरे वो हमारे बड़े गहरे गहरे मित्र हैं, उन्होंने कह दिया भाई कि आज तो आना ही पड़ेगा और मैं उनकी बात टाल नहीं सकता। तो ये सारे जो आप बोल रहे हैं वास्तव में कि आपको जो भी आपको काम करना है उसके लिए और दृढ़ निश्चयी जब भी होगा, एक तो जब उसको क्लियर हो कि मेरे को करना क्या है। यदि केवल उसका मन अभी यदि मेरे को मन लगता है इसमें तो मैं कहीं से भी भाग के आ जाऊंगा। यदि मेरे को मन ही नहीं लगे स्वाध्याय में तो फिर मैं बहाना ही ढूंढूंगा। बिल्कुल सही बात, सही बात। क्या नीरजा जी आप बहुत दिन बाद दिखे हैं, ये ध्यान का कुछ आप लोग तो करते ही रहे ना परीक्षा ध्यान के माध्यम से। जी जी, तो आपका कुछ कमेंट करिए, आपको ध्यान के लिए क्या करना चाहिए। ध्यान के लिए सबसे बड़ा कषाय मंद होना चाहिए
और जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे, हमारा जो फोरहेड का जो सेंट्रल एरिया है, मिडिल पॉइंट है, वहां पर ये हमारा पूरा इमोशनल एरिया, अगर हम इस पे ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारे हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं और उससे कषाय मंद होते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन इसके लिए बहुत लंबी प्रैक्टिस की जरूरत है। 3-4 दिन में, महीने में, 2 महीने में ऐसे होता नहीं है, क्योंकि हम गृहस्थ हैं। जितनी देर ध्यान करते हैं या स्वाध्याय करते हैं उतनी देर तो हमारे बहुत कुछ समझ में आता है, लेकिन जैसी परिस्थिति अलग होती है वैसे हमारे सारा क्रोध, कषाय सब कुछ जागृत हो जाते हैं। तो इसे हमें एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये घटित होता है, बहुत और बढ़िया। बिना कषाय मंद करे ध्यान नहीं होता है। बहुत बढ़िया बात है। कषाय मंद करने के लिए भी आपको संकल्पित होने की आवश्यकता है। जी जी जो प्रक्रिया जो किसी ने बताई है, वो प्रक्रिया भी वास्तव में आपको एक डिसिप्लिन में लाने के लिए की जाती है। जी जब हमने सोच लिया कि मुझे ध्यानस्थ होना है, वो प्रक्रिया हमें ध्यान आती है, वो प्रक्रिया उसका एक माध्यम बन जाती है, और उस जी माध्यम के सारे वास्तव में हम करते वही हैं, कषायों में मंदता लाना। जी। जैसे आप संकल्पित हैं कि नहीं, 8 से 9 का टाइम मेरा स्वाध्याय का है ही, सालों से आपका ये चल रहा है क्रम। जी। इसी तरह से अगर हम ध्यान के लिए भी संकल्पित हो जाते हैं कि किसी भी तरह मुझे अपने कषाय मंद करने हैं, रोज मुझे 15 मिनट ध्यान करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, तो वो भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया लेकिन हम बात। संकल्पित नहीं होते हैं। लेकिन ये प्रक्रियाएं फॉलो करने से कषाय मंद होते हैं क्या? इनका क्या रिलेशन है? होते हैं। होते हैं ना? इसके पीछे क्या क्या कारण है, उसका साइंटिफिक रीजन थोड़ा बताएं। उसके हार्मोन्स होते हैं ये सारे। ये जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में, हमारी एक्चुअली हमारी बॉडी जो है फैक्ट्री ऑफ केमिकल्स, हाँ। इतने सारे ये केमिकल्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं जो शायद आउटसाइड में भी इतने इन्वेंट ही नहीं हुए होंगे। तो ये जो हमारे केमिकल्स अंदर होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, और जब बैलेंस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो पिनियल ग्लैंड्स ना सेरोटोनिन हार्मोन्स को ध्यान की स्थिति में स्रावित करती है ना। हाँ, ये इसमें प्रेक्षा ध्यान के जो उसमें एडवांस कोर्स में बताते हैं। ये बेसिक कोर्स से ही स्टार्ट हो जाता है, बेसिक करो या एडवांस करो, जो केमिकल का नाम शुरू में है वही लास्ट तक रहेगा, और यही केमिकल बैलेंस होना है तो वो लास्ट तक यही बैलेंस होगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम बेसिक के ध्यानस्थ हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, तो उसमें एडवांस कोर्स में जाने की जरूरत होती है और डीप में जाने के लिए। बहुत बढ़िया। देखो, एक्चुअली ध्यान क्या है, देखना है और राग द्वेष मुक्त होकर देखना है, बहुत दृष्ट बढ़िया। भाव से देखना है। बस, तो इस समय जब हम देखने की प्रक्रिया करते हैं तो मस्तिष्क न सोचने का काम बंद कर देता है। मस्तिष्क में एक ही क्रिया चलती है, या तो वो देखता है या सोचता है। तो हम सांस को देखना, राग द्वेष मुक्त होकर देखना। तो जब हम ये सब कर रहे हैं कि भाई हम राग द्वेष मुक्त हैं, हम केवल देख रहे, केवल जान रहे और केवल अनुभव कर रहे, तो अपने आप धीरे धीरे आपकी कसायों में छींटता आना ही है। वैसे तो अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको ना पूजा के जितना ही आनंद आता है, अगर आप ढंग से करेंगे, एक नियम बना के करेंगे, एक निश्चित समय करेंगे। बहुत हम बढ़िया श्वास बात को जो देखते हैं, श्वास मतलब हम डायरेक्ट अपनी आत्मा को तो नहीं पकड़ सकते। हम इतने टाइम से स्वाध्याय कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम अपनी आत्मा को कोई भी नहीं पकड़ पाया। हम आत्मा की उपस्थिति को श्वास के माध्यम से फील करते हैं। हम कहते हैं ना, आत्मा चेतन है, शरीर अचेतन है। जब तक शरीर में आत्मा है, जब तक ही शरीर चलता है, उसके बाद तो वो जड़ हो जाता है। तो हम डायरेक्ट आत्मा को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हम चंचल है, हमारे में राग द्वेष है, हमारे में कषाय है, बहुत सारे विकारों से हम भरे हुए हैं। तो हमें धीरे धीरे एक श्वास ऐसा आलंबन है कि हम श्वास को अगर देखना भी शुरू करते हैं तो हमें अंदर तक जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इतना आसान काम कुछ भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले कहा जाता है कि श्वास को देखो, श्वास को देखो और जानो। उस समय भी हमारे विचारों की प्रक्रिया चालू रहती है। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। जैसे कि कहते हैं दूध गर्म करना है तो दूध डायरेक्ट गर्म कर नहीं सकते, पतीले में रख के पतीला गर्म किया जाता है। जी उसी प्रकार शरीर के माध्यम से अपने उपयोग को केंद्रित करके अंतर में जी प्रविष्ट होगा जा सकता है। जी जैसे जी मेरा एक जी क्वेश्चन था इसमें। हाँ, पूछिए पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम लोग स्वाध्याय करते समय जो सरल हृदय की बात करते हैं कि अपने को सरल हृदय बनना है, तो
वो बनने से क्योंकि अभी जब हम ध्यान कर रहे हैं उस टाइम में ही हमारे सारे जो केमिकल और जो अपना शांत हो रहा है, और उसके बाद में वापस यदि वो कषाय हमारा मतलब क्लियर नहीं हुआ है, ढंग से निकला नहीं है, तो वो तो कभी भी जागृत हो जाएगा, क्योंकि उसको कंटिन्यूएशन तो इसके लिए तो जो शुरू की हमारी पाठशाला में है, जो कि सरल हृदय बनना है, मतलब आपको सहज रूप से करना है, हाँ, हर चीज को सहज रूप से लेना है। तो वो मेरा थोड़ा क्वेश्चन ये था कि क्योंकि वो ध्यान के बाद में हम जब करते हैं तो निश्चित रूप से जो ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो केमिकल बॉडी को बैलेंस ही केमिकल रखता है। जैसे यदि अभी कार में कोई आदमी जा रहा है, कोई अभिमानी आदमी जा रहा है कार में और बढ़िया गाड़ी है उसकी, आप उसको पूरा दिन डिस्टर्ब करना है, केवल 4-5 बार हॉर्न मार देना, वो पूरे दिन नहीं तो कम से कम घंटे 2 घंटे डिस्टर्ब रहेगा, बोला ये कौन था, क्यों मार गया मेरा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को पीछे से हॉर्न लगा दिया। तो मतलब ये तो वो चीज पहले आए, या ये चीज पहले आए कि हम सरल हृदय बन जाए, अरे ठीक है यार, जो है जाने दो, लेट इट गो, लेट इट गो। आपका आपका प्रश्न ऐसा तो नहीं है कि सहृदय ही पहले बनेगा तभी वो ध्यानस्थ होगा, या नहीं ध्यानस्थ मैं उस बात को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो एक क्रिया है, जैसे अभी जो बात कर रहे हैं कि 10-15 मिनट और आधे घंटे बढ़ाते जाएं, ध्यान करते जाएं, तो निश्चित रूप से उसमें तो कोई कुंती परंतु है नहीं है, सारे मतलब सारे ही संप्रदाय इस बात को देते हैं और करवाते भी हैं, और उससे फायदा भी होता है, उसमें तो कोई किंतु नहीं है। लेकिन जो हम जो बात कर रहे हैं, मैं जो बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कषाय जो कम होने का रीजन है, वो आपको सरल हृदय बनना पड़ेगा, तो ही कषाय धीरे धीरे कम होंगे, नहीं तो वो कब यदि कषाय कम नहीं हुए और ऐसे ही कम होते हैं तो वो कभी भी जागृत हो सकते हैं, यदि आपका जो असली स्वभाव है वो चेंज नहीं हुआ तो। जब तक हमारे कषाय मंद नहीं होंगे हम सरल हृदय बन ही नहीं सकते। बहुत बढ़िया बात। सरल हृदय बनने का मतलब ये है कि हमारे कषाय मंद हो गए हैं और हो रहे हैं, तभी हम सरल हृदय। जब तक हमारी ये भ्रांति है कि मैं सरल हृदय हूँ, लेकिन मैं सरल हृदय नहीं हूँ। मैं सरल हृदय जब तक हूँ जब तक मेरे अनुकूल परिस्थितियां हैं, जैसे ही प्रतिकूल आएंगे मेरे असली स्वभाव में मैं वापस आ जाऊंगा। तो सबसे पहली कंडीशन है कि हमारे कषाय मंद हो, तभी हम ये सोच भी सकते हैं कि मैं सरल हृदय हूँ। तो देखो नीरजा जी, कषाय मंद होने के लिए कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म तो है नहीं कि हमने सोच लिया कषाय मंद हो जाए तो हो जाएंगे, है ना? नहीं, उसके लिए श्वास प्रेक्षा से होती है। अगर आप श्वास प्रेक्षा करेंगे, हाँ। कषायों में छींटता आती है, ये उसका एक बेनिफिट है। हाँ देखो, उसमें सबसे पहले तो आपको उन कषायों से मुझे क्या नुकसान हो रहे हैं, वो कषाय हे हैं, ऐसा विश्वास होना चाहिए। जी जी, इस विश्वास के साथ किया है। यही संकल्पित होने की जरूरत है। जो संकल्प हाँ, लेते हैं वो ही संकल्पित होने की जरूरत है कि मुझे संकल्पित होना ही है। तो देखो और वो एक संकल्प ही दिलाते हैं सबसे पहले, जैसे प्रेक्षा ध्यान में मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मतलब ये आपका संकल्प आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, स्वयं को देखें, अपने आप को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करें। फिर एक संकल्प होता है कि मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। और प्रेक्षा का अर्थ वैसे उन्होंने बता दिया कि राग और द्वेष मुक्त होकर दृष्टा भाव से देखना। तो जब हमारे बार बार यही माइंड में चलेंगे तो होती है कषायों में छींटता। क्या बोल रहे हैं ललित जी? जैसे सरल हृदय जो है व्यक्ति या जीव गृहस्थ जीवन में कितना सफल हो पाएगा? ये संकल्प पे डिपेंड करता है कि हमारा जैसे कई बार ये संकल्प होता है ना, कितना जैसे आप क्रोध बिल्कुल नहीं करते हैं, और एक बंदा बहुत क्रोधी लाए, वो कहीं भी जाता है लाइन में ही लगेगा या कुछ करेगा, उसके काम फटाफट होते हैं, और पता चला आपका क्रोध आप करते नहीं है, सबको क्षमा कर देते हैं, तो पता चला लाइन में लगे हुए हैं आपको। ये आपका पुण्य कर्म का उदय है जो कि आपका काम करवा देता है। नहीं, एक मिनट नीरजा जी, एक मिनट जी सर। जी, ये जो हमारी भ्रांति है ना कि हम चतुर हैं, स्मार्ट हैं और आगे बढ़ के चिल्ला के और कैसे करके हम अपना काम करवा लेते हैं, ये हमारी भ्रांति है। असलियत में जब काम होना होता है, और कोई आपको उसमें कितनी एनर्जी लग जाती है, आपकी कितनी ऊर्जा लगती है उसमें उन चीजों करने के लिए, और आपको एक ग्लानि भाव रहता है कि आप लोगों को 50 लोगों को क्रॉस करके और अपना काम करके लाए हो एक अंदर। तो देखिए अभी इस एज में अभी आप ये चीज सोच सकते हैं जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन जैसे जब आप यंगर डेज में रहे होंगे, आपने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा
कि ये व्यक्ति जो मेरा साथी है, जो क्रोधीला है या उस तरह का स्वभाव का है, ये काम जो भी करता है फटाफट हो जाते हैं, हम लाइन में नहीं, लगे सामने या क्या हमने कोई भी भी किए हैं, ऐसी कोई सामने व्यक्ति क्या है। हमने भी किए हैं, हमने भी देखो, मैं चंद एक चालाकियां की हैं। एक बात बताता हूँ। हाँ। अपने अंग्रेजी में एक कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, है ना। कोई आदमी सफल हो जाता है तो उसके जो भी गुण दुर्गुण होते हैं हम उन्हीं को कारण मान लेते हैं कि इस वजह से ये सफल हुआ। तो कोई बहुत क्रोधी आदमी होता है तो उसको प्रमोशन जरूर मिल गया तो अपन कहते हैं साहब वो उसको नहीं देते प्रमोशन तो वो उनकी शामत आ जाती ना, इसलिए इसको तो मिलना ही था। और कोई आदमी जो है वो जिसको नहीं मिला तो बोलते हैं साहब ऐसे लड़ने वालों को कहीं मिलता है क्या प्रमोशन। एक और प्रोवर्ब है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। वो भी ऐसा ही है, लेकिन होता काम हमारा तभी है जब काल लब्धि होती है, हमारे कोई पुण्य कर्म का उदय होता है तो उसका फल हमें मिलना ही है, मिलना है। फिर हम चाहे अपने आप को गर्दन वो अपने कॉलर खड़ा करें या मूंछों को मोड़ें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो ये दूसरा सारी क्या है कि अगर आप क्रोध किया, आपको लग रहा वो सक्सेस है, बट वो अपने भीतर कितनी सारी बीमारियां ला रहा, बीपी ला रहा, हार्ट अटैक ला रहा, वो थोड़ी दिख रहा है आपको। बस आपको दिख रहा है कि वो प्रमोशन हो गया उसका। उसको पूछना जरा कि उसको कितनी बीमारियां हैं। बहुत बढ़िया डिस्कशन आज हुआ बहुत है। बहुत ये बात बहुत सही बोल रही है सरिता जी ने, बड़ी बढ़िया बात बोली है कि हमको जो कार्य करने के लिए जो हम शक्ति खर्च कर देते हैं, जो ऊर्जा खर्च कर देते हैं और उसके जो दुष्परिणाम है उनकी हमको कभी कदर ही नहीं रहती, उनको परवाह ही नहीं रहती। हमको केवल ये दिखता है ये आ गया, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान हो चुका है हमारा। यस यस। तो बहुत बढ़िया आज का डिस्कशन, बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा समय ज्यादा हो गया तो कल थोड़ा सा अपना जरा और टेम्पो बना के आए, अपन इस पर और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद सरिता जी नीरजा जी आप दोनों का, और फिर अपन कल इस पे फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो।